जय हिंद साथियों। चलिए फिर आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। और आज जो होने जा रहा है ये क्लास एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 8.1 का अध्ययन कर चुके हैं। पहले यहाँ पे बेसिक क्लास भी करवाया गया है। अगर वो बेसिक क्लास और एक्सरसाइज 8.1 नहीं किए हैं तो आप DBM क्लासेस पर जाकर वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही बारीकी से हम उनको बताने की कोशिश किए हैं। तो आप अगर देखिएगा तो बहुत ही लाभ आएगा। तो आज जो हम करने के लिए जा रहे हैं ये कौन सा होगा, तो एक्सरसाइज 8.2। कौन सा एक्सरसाइज 8.2? देखिए, एक आप क्या कर लीजिए, कॉपी ले लीजिए, एक कलम ले लीजिए, सामने बुक अवश्य रहना चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ताकि हम आपको सुविधा दे सके। इसलिए आप एक बुक लेकर अवश्य बैठिएगा ताकि क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो आपको समझ में जरूर आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आज का क्लास शुभारंभ करते हैं। एक्सरसाइज कौन सा होगा, तो एक्सरसाइज जो होगा वो 8.2 होगा। देखिए, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ सवाल करने के लिए चाहते हैं, क्वेश्चन करने के लिए चाहते हैं कि साइन साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। कॉस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, टेन टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, और सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। ये सारे कमेंट करके बताइएगा क्योंकि आज जो हम क्लास करने के लिए जा रहे हैं यह डिग्री पे आधारित यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप कहिएगा सर ये जो साइन 60 डिग्री है इसका मान होता है √3/2, है ना। और कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है ये 1/√2 होता है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। वही सेक 30 डिग्री का मान देखें तो ये होता है 2/√3 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा चीज हम आपको प्रीवियस क्लास में सारा चीज आपको बता चुके हैं और इसीलिए ना कहते हैं ना कि आप पहले जाकर वहां पे टोटल बेसिक क्लास कर लीजिए ताकि जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आज का क्लास हम शुभारंभ करते हैं एक्सरसाइज 8.2 को लेकर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 को हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक हेडिंग दीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा, आप अगर बुक लेकर बैठे हैं तो पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। थोड़ा सुनिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। बस अगर ये सारा डिग्री मान आपको याद है तो बहुत ही आसानी रूप से ये निकल जाएगा। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 में रोमन नंबर 1 कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस का दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, क्या साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान। ये बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, साइन अभी तुरंत 60 डिग्री का मान बताए हैं कि ये होता है √3/2। इंटू का मतलब होता है सर गुना। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा सर, 1/2 होगा। बीच में प्लस का साइन दे देंगे और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान सर सॉरी यहाँ पे देखिए 1/2 नहीं होगा। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है यहाँ हो जाएगा सर क्या, √3/, बहुत वेरी सॉरी, ये होगा √3/2। क्या होगा, √3/2, क्योंकि ये अपोजिट होता है दोनों का। समझे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, 1/2 होता है। और यहाँ पे दिया कॉस 60 डिग्री का मान, इंटू का मतलब गुना होता है सर, 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये सारा मान है, समझे। ये अगर लिख लिए तो अब कुछ नहीं है, जरा से क्या करना है कि ये √3 गुना √3 क्या होगा, तो कहिए सर दोनों रूट में है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 ही होगा। बट्टा में 2 गुना 2 4 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन सर, प्लस 1 गुना 1 1 होगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा सर। बराबर का अगर दोनों का एलसीएम लेंगे क्या होगा, भिन्न का जोड़ है सर, एलसीएम नहीं भिन्न का जोड़, तो ये क्या होगा, एलसीएम भी कर सकते हैं तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे चढ़कर 4 को कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो ये एक बार उसी एक को ऊपर से गुना कर देंगे तो वही 3 हो जाएगा। इधर भी वही 1 हो जाएगा सर, बराबर 4 हो जाएगा। 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 बट्टा 4, तो ये दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं आया। वन लाइनर क्वेश्चन है, समझे। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 अंक में भी पूछा जाता है, समझे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही रोमन नंबर कितना, 2 देखेंगे। तो ये मिटा देते हैं अगर आप छाप लिए हैं। तो रोमन नंबर 2 देखेंगे, कितना टोटल क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, एक्सरसाइज 8.2 का इस वीडियो में टोटल यहाँ पे क्या करवाया जाएगा, क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप धैर्यपूर्वक बैठे रहिए, थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिए सर। अगर आप सीखने के लिए चाहते हैं सर आपको समय देना पड़ेगा। तो रोमन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का साइन है सर, तो और है यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री।
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान को बैठा देंगे, 2 है 2 गुना हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान सर 1 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है cos 30 डिग्री का मान सर क्या होता है, ये रूट 3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है माइनस हो जाएगा, इसका sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट 3/2 होता है। कोई दिक्कत, इसका भी होल पावर है, होल पावर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, और देखिए यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है सर, प्लस कर दे दीजिएगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 ही होता है, बीच में देखिए नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे 3/4। सर देखिए ये दोनों संख्या समान है ना, एक प्लस में है ना, एक माइनस में, तो क्या होगा, ये कट जाएगा सर, कट जाएगा, आंसर क्या आ गया, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2, आंसर क्या होगा, 2 होगा। ये समझ में आ गया सर, आ गया सर। चलिए अब इसी क्वेश्चन में रोमन नंबर 3 को देखते हैं, कितना, रोमन नंबर 3 को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, छाप लिया है तो चलिए रोमन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखिए एक्सरसाइज 8.2 का रोमन नंबर 3, क्वेश्चन आंसर 1 का रोमन नंबर 3 क्या कह रहा है सर, कह रहा कि cos 45 डिग्री क्या है, कि cos 45 डिग्री बट्टा का यहाँ पे सर दिया हुआ क्या, कि sec 30 डिग्री क्या है, कि sec 30 डिग्री, उसके बाद है प्लस का cosec 30 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। अब इसका मान पूछा है कि मान क्या होगा, तो देखिए सर क्या कि cos जो है cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहिएगा 1/√2 होता है ना, बट्टा का मेन बट्टा sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहिएगा 2/√3 होता है ना, बीच में प्लस का साइन, प्लस का, यहाँ पे cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर का साइन मेन बट्टा यहाँ दे दीजिए, यहाँ देखिए 1/2 है, √2 है, क्या है, √2 है, बट्टा में देखिए अगर इसका एडिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 √3 कट जाएगा, बचेगा 1, ऊपर गुना कर देंगे तो 2, बीच में प्लस का साइन, प्लस का हो गया, यहाँ देखिए 1 है तो कितना बार पड़ेगा, √3 आ जाएगा, तो कहिएगा √3 मतलब तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2√3 क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा सर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ मेरा आंसर, यहाँ पे देखिए कि 1/√2 ये हो गया मेन बट्टा, यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ जो हो जाएगा, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, जगह थोड़ा कम रहने की वजह से, यहाँ देखिए ये भागा में है ना, ये निचला जो पोजीशन है ये क्या भागा में है, ये क्या है कि ऊपर में है, तो इसको क्या कर लेंगे, गुना में चेंज कर लेंगे, तो रूट या फिर 1√2 गुना ये जो है ये ऊपर चले जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा, तो √3 ऊपर बट्टा में क्या हो जाएगा कि 2 + 2 √3, ये हो गया समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब जो यहाँ पे क्या होगा कि ये √2 जो है ये इसमें भी गुना में है और ये √2 इसमें भी गुना में है, तो यहाँ पे गुना कर लीजिए क्या कि √3 बट्टा का यहाँ हो जाएगा 2√2, यहाँ समझ में आया, इसमें भी गुना, बीच में प्लस का साइन, प्लस का, यहाँ पे देखिए √2 जो है इसमें तो गुना होगा नहीं, ये देखिए एक जाति का, यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रूट क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, बीच में देखिए क्या हो गया कि √3/2√2 प्लस 2√6। अब क्या करेंगे कि हर का परिमीकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। तो चलिए हर का परिमीकरण जब भी करते हैं तो जो चिन्ह होता है यहाँ पे माइनस आता है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हर का परिमीकरण यही पे कर देते हैं, तो √3 बट्टा में क्या हो जाएगा, सॉरी √3 नहीं होगा, हर का परिमीकरण करने पे यही संख्या को ऊपर नीचे लिखना होता है हर को, तो यहाँ हो जाएगा 2√2 प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, नीचे में क्या होगा 2√2 माइनस का 2√6 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब जो है ये भाई ये इसमें भी गुना में है, ये √3 इसमें भी गुना में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हम क्या हो जाएगा रूट, यहाँ हो जाएगा 2√6 हो जाएगा क्योंकि इसमें गुना करेंगे। अब यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे क्या है रूट है, यहाँ पे रूट है, तो √3 गुना √6 क्या 18 हो जाएगा, बट्टा है यहाँ पे देखिए क्या है a + b इंटू a - b का सूत्र क्या होता है, ये बार बार आपको बता रहे कि a + b इंटू a - b का सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा a² - b² होता है। ये अगर पता नहीं है तो क्या करिए कि इसको एक कॉलम में लिख डालिए ताकि आपको याद रहेगा, आप अगर क्वेश्चंस बनाइएगा तो आपको याद रहना चाहिए, कभी भी कंफ्यूज आपको नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसी पे क्या करेंगे, तोड़ देंगे है ना, तो तोड़ देना यहाँ पे क्या कि देखिए कि यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया, इसका जब यही ना भाई ये b है, ये क्या है a है, ये क्या है b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे a का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब हो गया 2√2, तो यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर, b का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 2√6 है, यहाँ पे 2√6 है तो माइनस है और यहाँ पे है ना a² - b², तो यहाँ हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर। यहाँ समझ में आ गया, आ गया, ये हम फार्मूला को यहाँ पे मिटा देते हैं, बस हो गया, यही है। अब देखिए अब लिखना क्या है कि यहाँ पे ऊपर में क्या 2√6 माइनस का 2, अब देखिए ये जो 18 है रूट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 2
9 दूनी 18 हो जाएगा। आप बताइए कि 9 का वर्गमूल क्या होता है? तो कहिएगा सर ये होता है 3, तो यहाँ 3 कर देंगे। रूट के अंदर क्या बचा है? तो सर कहिएगा रूट 2 बचा हुआ है, यहाँ पे बट्टा कर देंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये भी स्क्वायर है सर, स्क्वायर छूट गया, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है सर? कहिएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है? 24 होता है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 का क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 4 गुना 2 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 गुना रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 गुना रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? तो कहिएगा कि रूट 6 का जो स्क्वायर है, और सॉरी ये 24 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, क्योंकि रूट में तो ये 6 हो गया। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? तो कहिएगा हाँ। अगर दिखाई दे रहा है तो आप क्या करिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अब इधर मिटाकर इसको लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इधर मिटा देते हैं ताकि समझ में आए। तो आप क्या करिए, इसको छाप लीजिए। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो है भाई यहाँ पे क्या है कि ये रूट 2 यहाँ पे है ना, यहाँ पे रूट 6 है और यहाँ पे क्या है कि 2 है 3 है। यहाँ पे हम कॉमन कुछ ले सकते हैं, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, अब माइनस कॉमन है तो माइनस या कॉमन इसलिए ले लेते हैं, आगे हमको कम आएगा। देखिए 2 यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा कि आप कहिएगा 3 रूट 2 बचेगा नहीं, ये वाला पोर्ट ये बचेगा। अब माइनस में है तो प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस निकाल लिया है, और जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? माइनस का रूट 6। यहाँ समझ में आ गया? अब देखिए बट्टा यहाँ कर देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का क्या हो गया? 6 चौको 24, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पे कि माइनस 2 तो है, ये है ना, कोष्ट में क्या 3 रूट 2 है, माइनस का रूट 6 है। अब देखिए बट्टा में क्या हो जाएगा कि ये माइनस यहाँ क्या प्लस 8 माइनस का 24 घटाएंगे क्या बचेगा? माइनस का 16। अब देखिए माइनस से माइनस ये कट गया, 2 एक कम 2, 2 8 16। तो मेरा आंसर क्या आएगा कि 3 रूट 2 माइनस का 3 रूट 2 माइनस का रूट 6 बट्टा का 8। बताइए ये आंसर है कि नहीं है? कमेंट करके बताइए कि ये आंसर है कि नहीं। तो जिसका जिसका निकल गया वो कमेंट में लिखे यस आ गया। अगर जो नहीं लिखा है तो क्या करिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या नहीं तो वीडियो को रोक कर इसको लिख लीजिए। चलिए अब क्या करते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर क्या लिखेंगे? 4 देखेंगे, रोमन नंबर 4 को देखते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है, उसमें भी शायद मान ही निकाल कर उसमें भी पुट करेंगे। तो उसमें देखिए क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन होगा? रोमन नंबर 4 होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि साइन 30 डिग्री कितना है भाई? साइन 30 डिग्री और टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। क्या है कि साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री प्लस का टेन टेन 45 डिग्री माइनस का कोसेक कोसेक 60 डिग्री और बट्टा दिया हुआ क्या है बट्टा में, ये बट्टा हो गया क्या कि सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस का कॉस 60 डिग्री प्लस का कॉट 45 डिग्री। इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है सर? तो कहिएगा साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है ना, 1/2 होता है। और क्या होता है, बीच में प्लस का साइन है, साइन 45 डिग्री का मान 1 होता है, बीच में माइनस का है। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या है? कोसेक 60 डिग्री का मान होता है वो 2/√3 होता है। ये सारा चीज आपको बताया गया है। आप अगर उस क्लास को किए हैं बेसिक क्लास तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बट्टा है, बट्टा दे दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कहिएगा क्या कि 2/√3 होता है ना। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन प्लस का, और यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो कहिएगा 1/2 और cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इसका कुछ नहीं बटा में 1 है, इसका कुछ नहीं बटा में 1 है। तो यहाँ पे मेन बटा हम पहले दे देते हैं, ये हो गया ऊपर का छोटा सा एलसीएम ले लेते हैं। तो ये होगा 2 और 3, 1 का एलसीएम क्या होगा? तो कहिएगा 2√3, ये एलसीएम हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, तो √3 हो गया। यहाँ तो कुछ है ये नहीं, 1 से गुणा करेंगे यही होगा, तो बीच में प्लस का साइन 2√3 हो जाएगा, माइनस का साइन √3 से √3 कट जाएगा और बचेगा क्या 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर बट्टा यहाँ पे देंगे छोटा बट्टा, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसका इसका इसका, तो यहाँ पे क्या होगा 2√3 होगा। यहाँ पे देखिए रूट से √3 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ √3 और यहाँ पे क्या होगा कि प्लस का 2√3 हो जाएगा। ये समझ में आ गया कैसे हुआ? ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे आगे देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं कैसे होगा कि आप यहाँ देखिए बचा हुआ क्या कि आप देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट यहाँ पे 2√3 यहाँ भी है और 2√3 यहाँ भी है, तो इसको अगर हम काटने के लिए चाहते हैं ये कट जाएगा। कैसे कटेगा कि अगर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ये पलट जाएगा, भागा में है गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा। तो बाकी बचा क्या? तो कहिएगा सर यहाँ बचा √3 प्लस का 2√3 और बचा क्या माइनस का 4 बट्टा है, बट्टा दे दी। यहाँ क्या है नीचे भी बचा हुआ है सर 4 प्लस यहाँ पे है क्या कि रूट यहाँ हो गया सर यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे क्या हो गया कि क्या √3 यहाँ पे बचा, क्या हो जाएगा √3 यहाँ पे √3 और यहाँ प्लस का क्या होगा कि 2√3 हो जाएगा। ये सही है, थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि गलत, लेकिन गलत नहीं है, सही है। तो आप देखिए यहाँ पे कि 2 को √3 है ना, 2 को √3 है कि यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ एक ही है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ भी आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर का साइन देके कि यहाँ पे क्या कि 3√3 समझ में आ गया, माइनस का 4 बटा क्या है कि यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर इसी को लिख देते हैं क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस है, ये भी प्लस, पर इसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 3 है ना √3 और यहाँ पे क्या है 2√3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या बचेगा 3√3 और यहाँ पे प्लस का 4। ये समझ में आया कैसे होगा, आप गौर से देखिए समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे फिर हर का परिवर्तन कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन क्या होगा ऊपर जाकर माइनस, यहाँ पे 3√3 माइनस हो जाएगा 4 बट्टा का 3√3 माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। काहे को हर का परिवर्तन किए, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। जब भी हर का परिवर्तन करते हैं चिन्ह क्या होता है चेंज हो जाता है, क्या होता है चेंज हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3√3 माइनस का 4, यहाँ भी है 3√3 माइनस का 4 है, दो समान संख्या तो इसका स्क्वायर कर देंगे 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा में फिर देखिए क्या है कि a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 का, क्योंकि इसका सूत्र होता है भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा कि a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। ये पता है ना, अगर पता नहीं है तो आप इसको लिख दीजिए, क्या करिए लिख लीजिए कहीं एक साइड में। चलिए इसको मिटा देते हैं, तो इसी का हमको क्या करना है तोड़ना है। तो यहाँ पर अगर तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर है ना, माइनस का यहाँ हो जाएगा क्या कि 2a का मतलब क्या हो गया कि 3√3 और यहाँ पे b होता है बोला तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ प्लस का b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा यहाँ पे कि इसका स्क्वायर करेंगे क्या है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 ही, तो यहाँ पे 9 गुना 3 कर देते हैं, माइनस से 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पे बराबर का साइन दे देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में माइनस का साइन माइनस का साइन, यहाँ क्या हो जाएगा 2 है 3 है 4 है, ये सब गुना में है, तो क्या हो गया 2 3 6 6 चौको 24, तो क्या हो जाएगा 24 और √3 भी क्या गुना में है, तो यहाँ पे गुना चिन्ह दे दिए, प्लस का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे क्या हो गया कि 9 7 क्या होता है सॉरी 9 तिया कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 9 तिया 27 माइनस का 16, इधर दिखाई नहीं दे रहा, पहले बार क्या कर लीजिए समझ में आ गया है इसको क्या कर लीजिए छाप लीजिए, इधर मिटाएंगे काय को उधर अब जगह नहीं है तो इसको इधर मिटा देते हैं और यहाँ पे मिटा देते हैं। चलिए मिटाने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको इधर हम लिख देते हैं, तो यहाँ क्या होगा 9 तिया 27 हो गया, कितना 27 हो गया। अब क्या बीच में माइनस का साइन दे दिए, यहाँ हो जाएगा 24 प्लस का क्या हो जाएगा 16 बट्टा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ गुणा कर दिए पूरा प्रॉपर। अब देखिए 27 है प्लस में माइनस में 16 है, घटाने पर क्या आएगा बताइए, तो घटाने पर क्या आएगा, तो इसको अगर घटाएंगे तो ये होगा 11 प्लस का 11 होगा। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ प्लस 16 है यहाँ भी प्लस 27 है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे इसको इसको, क्योंकि प्लस है जुड़ जाएगा, तो जुड़ने पे क्या आएगा तो ये आ जाएगा 43, कितना आ जाएगा भाई 43 माइनस 24√3 क्या होगा 24√3 बट्टा का 11, मेरा आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 43 माइनस 24√3 बट्टा का 11, मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आप क्या करिए इसको छाप लीजिए, क्या करिए छाप लीजिए, अगर आप छाप लीजिएगा तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे कि नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन यहाँ पे बचा है, रोमन नंबर 5 यहाँ बचा हुआ है, तो रोमन नंबर 5 को भी बना देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। तो पहले इसको हम खत्म कर देते हैं कि रोमन नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्या कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है ना, और माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो गया। tan स्क्वायर 30 डिग्री नहीं है सर, यहाँ 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री है, बट्टा क्या हो जाएगा सर, बट्टा हो जाएगा कि sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ। देखिए आपको एक सरल समीकरण पढ़ाई थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है नहीं होता, तो यहाँ पे देखिए वही है, यहाँ पे थीटा की जगह 30 है, यहाँ पे थीटा की जगह 30 है, तो दोनों थीटा समान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई कि यहाँ पे बराबर का साइन दे दीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि 5 गुना
cos 30 डिग्री का cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो आप कहिएगा यहाँ पे 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 4 है 4 हो जाएगा। sec 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कहिएगा कि 2√3 होता है, इसका होल स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, इस ये तो बता दिए सर्व समय का है, इसका मान 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि 5 है 5 कर दिए, गुना में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 होता है, कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 4 है और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 ही होगा, बट्टा देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको गुना कर देते हैं, सबको आपस में गुना कर देते हैं, उसके बाद फिर सोल्व करेंगे। 5 गुना 1 5/4 हो जाएगा, प्लस का 4 चौको 16/3 माइनस का 1 हो जाएगा, इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1 है। इन सभी का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर बना लेते हैं, है ना, इधर जगह नहीं है तो इधर बना लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब देखिए जगह 4 को कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 3 बार उस 3 को ऊपर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, और बीच में प्लस का साइन प्लस का दे देंगे। यहाँ 3 का 3 को कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा, तो बनेगा 4 बार, तो 4 को ऊपर से गुना कर देंगे तो 16 चौको कितना होता है 64 होता है, और यहाँ पे क्या बीच में माइनस का साइन, यहाँ 12 हो जाएगा। कैसे 12 हुआ, तो यहाँ पे 1 है तो 1 को कितना बार पढ़ेंगे 12 आ जाएगा, तो बोलेगा 12 मतलब, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर कि 15 देखिए, पर यहाँ पे छोटा संख्या में घटा लेते हैं, तब उसके बाद जोड़ देंगे ताकि हमें समझ में आएगा। तो 12 में हम यहाँ पे क्या है 15 में 12 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये सर यहाँ बचेगा 3 प्लस का 64 बचा, बट्टा क्या है 12, और इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि इसका भी आगे का संख्या प्लस, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या होगा 67/12। तो बताइए किसका किसका आंसर 67/12 निकला है। तो जिसका जिसका निकला है उनका क्या सही है, क्या है सही है। अगर नहीं लिखे तो वीडियो को रोक के इनको क्या कीजिए रोक लें, यहाँ पे लिख लीजिए या नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब चलते हम लोग क्वेश्चन संख्या 2 पे। कौन सा क्वेश्चन संख्या 2 में क्या करा, यह करा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उपचयित दीजिए। तो ये मतलब कि यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में दिया गया है, इसको यहाँ पे बनाना है, इसको मिटा देते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में कितना क्वेश्चन था, तो 5 क्वेश्चन था, कितना था 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर दिए हैं, और ये 2 होगा, क्वेश्चन 2 होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है क्या कि 2 2 tan 30 डिग्री है ना, बट्टा का 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका क्या मान होगा, ऑप्शन में भी दिया होगा है ना, ऑप्शन में भी दिया हुआ क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 का 2 गुना यहाँ पे लिख देते हैं गुना, और यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहिएगा कि 1/√3 होता है ना। मेन बटा यहाँ दे देते हैं, बड़ा बटा यहाँ पे बराबर के साइन देके 1 प्लस यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान वही होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्वेश्चन हमारे बाबू क्या किया कि बेसिक में ही बता दिया, टोटल ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाता है ये सब बता दिए। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ देखिए ये 2 इससे गुना हो जाएगा, ऊपर है तो यहाँ 2√3 हो जाएगा, बटा का क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3 होता है, इसका बटा कुछ नहीं तो 1, इसको इधर लिख लेते हैं, है ना। यहाँ बचा क्या कि 2√3 बट्टा क्या हो जाएगा कि देखिए 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा, है ना। 3 का 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 1 का 1 को कितना बार पढ़ेंगे 3 आएगा, बोलेगा 3, उस 3 को ऊपर से गुणा कर देंगे प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि बराबर का 2/√3 बट्टा का यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 1 4 और बट्टा 3 ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये भगम है ना, भगम है तो गुणा में चेंज कर लेते हैं, 2 बटा क्या हो जाएगा √3 गुना करेंगे ये संख्या पलट जाएगा, 3 चले जाएगा ऊपर और बटा 4 ये आ गया। ये क्या कम हुआ कि कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं सर √3 गुना √3, चाहे को इन दोनों को फिर गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। तो इसको देखिए क्या करेंगे, इससे इसको काट देते हैं, बचा क्या 1 को √3 बचा है, इसी को लिखे हैं किस रूप में, इस रूप में लिखे हैं, तो मेरा बचा क्या है ऊपर में √3 बचा है ना, √3/2 बचा है। तो आप बताइए ये किसका मान है, डिग्री में अगर पता होगा तो √3/2 किसका मान है, बताइए कमेंट करके। तो आप कहिएगा कि ये जो होगा √3/2 ये साइन 60 डिग्री का मान है, या नहीं तो cos 30 डिग्री का मान है ना, तो ये 2 का मान हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि यहाँ ऑप्शन में दिया साइन 60 डिग्री दिया है, cos 60 डिग्री दिया है, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री दिया हुआ ऑप्शन में नहीं है, साइन 60 डिग्री ऑप्शन में दिया हुआ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब रोमन नंबर हम 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन संख्या 2 देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, छापने के लिए चाहते हैं छाप लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे रोमन नंबर अब 2 देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं रोमन नंबर 2 लेने। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि रोमन नंबर 2 क्वेश्चन संख्या 2 का 2, तो यहाँ क्या कह रहा है क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर 45 डिग्री है, नहीं है 45 डिग्री है, बट्टा का 1 प्लस
tan स्क्वायर 45 डिग्री ये है। तो इसका क्या होगा, और ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ, ये हम आपको करवाए भी है, ये हम आपको करवाए भी हैं किसमें, बेसिक क्लास में। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा सर, एक जैसे कैसे माइनस है tan 45 डिग्री मान एक होता है, एक स्क्वायर एक हो जाएगा, बट्टा देखिए एक है प्लस tan 45 डिग्री मान एक, यहाँ भी एक स्क्वायर एक बराबर क्या, एक माइनस एक बट्टा क्या होगा, एक प्लस एक हो जाएगा बराबर क्या, 0/2 हो जाएगा। तो जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो जीरो होता है, आंसर क्या हो जाएगा जीरो। ऑप्शन किस में दिया हुआ जीरो, तो उसमें टिक लगा दीजिए, वही होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग रोमन नंबर 3 में, क्वेश्चन संख्या किसका, तो 2 का रोमन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा रोमन नंबर 3 क्या है कि 3 में बताया है क्या कि sin 2a, क्या है sin 2a बराबर 2 sin a है ना, है तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि a का कितना मन होगा, a का कौन सा मन होगा कि जहां पर sin 2a बराबर 2 sin a आपस में बराबर होगा। तो ये कब होगा, ऑप्शन में देखिए अगर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे a में क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए a में दिया हुआ रहेगा यहाँ पे 30 डिग्री है ना, b में दिया हुआ रहेगा 45 डिग्री, और c में दिया हुआ रहेगा आपको यहाँ पे 60 डिग्री, और d में दिया हुआ रहेगा 0 डिग्री, क्या रहेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको अगर हम देखने के लिए चाहेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, किसको यहाँ पे मान लेते हैं, माना a बराबर 0 डिग्री हम मान लेते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि a की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे साइन क्या है भाई कि साइन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा 2a, मतलब a की जगह क्या होगा गुना 0, यहाँ पे बराबर का बराबर साइन कर देंगे 2 साइन, और a की जगह क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर का 2 साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान सर क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 बराबर देखिए 2 गुना 0 तो 0, तो देखिए दोनों संख्या बराबर निकला, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये समझ में आया, कैसे हुआ, समझ में आया होगा तो इसको छाप लीजिए। चलिए अब चलते हैं कि 2 क्या आगे दिया है, क्वेश्चन संख्या 2 का यहाँ पे 3 हो गया, 4 भी यहाँ पे दिया हुआ, तो 4 को भी देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पूरा अच्छी तरह से वीडियो ये जो क्लास हो रही है समझ में आएगा, समय दीजिए समझ में आएगा। क्या है कि यहाँ पे 4 को देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 का रोमन संख्या 4 क्या है कि 2 tan 30 डिग्री, क्या है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये करना बराबर है किसके बराबर है। देखिए क्वेश्चन संख्या 1 अभी तुरंत बनाए हैं, तो यहाँ भी वही दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 गुना और 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है ना, बट्टा क्या है कि 1 माइनस यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ये 2 इसे गुना होगा 2 बट्टा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, बट्टा का क्या होगा कि यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा √3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, बट्टा का यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस का 1 हो जाएगा, है ना 3 माइनस 1 हो जाएगा, इसको ऊपर ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं ऊपर, तो 2 बट्टा का √3 मेन बट्टा यहाँ दे दिए। अब यहाँ क्या बचा कि 2 यहाँ भाई क्या है कि 3 है, 3 में 1 घटेगा तो 2 बचेगा, बट्टा क्या है यहाँ पे 3 है ना 3 है। अब ये देखिए भागा में गुना में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ऊपर चले जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। तो ये देखिए कि ये बट्टा तो ऐसे है भाई है ना, ये दो कट जाएगा, बाकी बचा क्या 3/√3। देखिए √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा, कैसे बचेगा तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो एक √3 कट गया, बाकी बचा क्या √3। तो आप बताइए ये √3 जो बचा ये √3 किसका मान है, ये √3 किसका मान है, ये √3 जो है सर ये √3 tan 60 डिग्री या नहीं तो cot 30 डिग्री का मान है कि नहीं है। तो ऑप्शन में बताइए क्या दिया हुआ, तो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ कि cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 60 डिग्री, cot 30 डिग्री तो दिया हुआ नहीं है, tan 60 डिग्री दिया हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन को पूरी तरह देख चुके हैं, क्या है 2 नंबर क्वेश्चन को पूरी तरह देख चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 पे, क्वेश्चन संख्या 3 यहाँ पे अब देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 3 कर रहा है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात करिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड है ना, थोड़ा सा हार्ड है। ये जो क्वेश्चन बनेगा आपको ये विलोपन विधि से बनेगा, किससे विलोपन विधि से या नहीं तो प्रतिस्थापन विधि से बनेगा। किस विधि से बनेगा विलोपन विधि या नहीं तो प्रतिस्थापन विधि से। क्या आप लोग ये पढ़े हैं, हम तो पढ़ाए नहीं है, तो बताइए पढ़े हैं
विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि तो नहीं पढ़े फिर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, एक हमको उत्तर दीजिए। चलिए हम दो संख्या लेते हैं a प्लस बी, है ना, a प्लस बी बराबर यहाँ पे इन ऐसा कौन सा संख्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने पर 20 आ जाएगा। दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर 20 और वही संख्या को घटाने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो बोलिए कौन सा संख्या, दो संख्या लीजिए उसको जोड़ने पर 20 आना चाहिए और उसी संख्या को घटाएंगे 10 आना चाहिए। तो कहिएगा सर अगर हम 15 और हम 5 ले लें तो देखिए 15 और प्लस 5 करेंगे तो बराबर 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा सर। और 15 में है ना ए का मान क्या लिया है, 15 लिए है, बी का मान सर क्या लिया, 5 दिया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 में अगर 5 को फिर घटा देंगे तो बोलिए 10 हुआ कि नहीं हुआ, 10 हुआ कि नहीं हुआ। बस यही है प्रतिस्थापन, यहाँ पे क्या है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। कैसे होता है अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। वैसे तो ये 8 क्लास में ये एकदम पूरा विस्तार में दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे इनको देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 को। क्वेश्चन संख्या 3 को देखते हैं वो कैसे बनेगा। तो देखिए कि दिया हुआ क्या है, लिखना है दिया है, क्या लिखना है कि दिया है, दिया है, क्या दिया है दिया है क्या कि 10 ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ, 10 ए प्लस बी बराबर दिया है √3, है ना, √3। देखिए कलम को भी छोड़ दीजिए, अभी बुक भी सेट कर दीजिए, पूरा फोकस इधर करिए। अगर कोई शोरगुल भी कर रहा है उसको शांत कर दीजिए, आप पूरा फोकस इधर करिए। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कि 10 जो है सर, ये 10 वैसे लिख देंगे a प्लस बी, यहाँ पे लिख देना बराबर। बताइए ये √3 जो है 10 कितना डिग्री का मान है, √3 10 कितना डिग्री का मान है। तो कहिएगा सर ये 10 60 डिग्री का मान है। कितना है, 10 60 डिग्री का मान है। आप बताइए कि ये हो गया। अब देखिए ये इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो आपस में बराबर है तभी नहीं है सर। जी हाँ, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इसीलिए ये 60 डिग्री एंगल जो है और a प्लस बी है ये बराबर हो जाएगा। काटना नहीं है, बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ का साइन दे देंगे, यहाँ पे या का साइन, क्योंकि बराबर का साइन बीच में पड़ा हुआ है। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण फर्स्ट समझ लेते हैं। क्या समीकरण फर्स्ट, क्या समझ लेना है, समीकरण फर्स्ट। अब लिखना पुनः, क्या लिखना है, पुनः। पुनः यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में फिर दिया हुआ है कि 10a माइनस बी, क्या सर कि 10a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ, 1/√3 ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे फिर वैसा ही लिखेंगे कि 10a माइनस बी बराबर ये 10 कितना डिग्री का मान है, 1/√3 कितना डिग्री का मान है। तो एक सर ये 10 जो है ये 30 डिग्री का मान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आपस में बराबर होगा तभी ना ऐसे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस बी बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब इधर हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर थोड़ा इधर छोटा कर देते हैं ताकि हमको लिखने में, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया, इधर बना देते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। क्या लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो फर्स्ट क्या है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये फर्स्ट है, और a माइनस बी बराबर क्या है, 30 डिग्री, ये सेकंड हो गया। आप बताइए यहाँ पे ये तो ले लिए कि b जो है ये प्लस में दिखाई दे रहा है, b प्लस में, ये b माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, कट गया जी सर जी। अब क्या बचा यहाँ पे, a भी प्लस में, ये भी a प्लस में, तो 2a हो जाएगा बराबर का 60 में 30 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ये दो इधर गुना में इधर जाएगा तो भागाम हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं a बराबर यहाँ पे 90/2 और ये कट कर कितना आएगा, 45 डिग्री, है ना। तो a का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। अब निकालना है b का मान, कितना, b का मान निकालेंगे तो लिख देंगे समीकरण, आप समीकरण 1 में भी मान रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस b है बराबर 60 डिग्री है ना। तो a का मान क्या है, 45 डिग्री, प्लस b का मान ज्ञात करना, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा सर, 60 डिग्री ये हो जाएगा। ये जो है 45 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 45। तो b का मान क्या निकल जाएगा सर, यहाँ पे b का मान 60 में अगर 15 को घटाएंगे, कि 45 को घटाएंगे तो 15 आएगा। तो बोलिए a का मान कितना निकला, a का मान 45 डिग्री और b का मान कितना निकला, तो कहिएगा 15 डिग्री। तो यही मेरा पूछ रहा था कि a और b का मान क्या होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए आपका बुक में एक ही प्रश्न दिया हुआ, लेकिन हर वर्ष इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम आपको होमवर्क दे देते हैं, HW दे देते हैं, 2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप बनाकर ट्राई करिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा जरूर। देखिए क्वेश्चन देते हैं कि W में देते हैं कौन सा, कि साइन, देखिए कि साइन a प्लस b बराबर, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 1/2 कोमा साइन और यहाँ पे दिया हुआ है कि a माइनस बी बराबर दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि √3/2 हो तो a, b का मान क्या होगा,
ए कोमा बी का मान क्या होगा। तो इसको आप घर पे बनाइएगा और बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। तो चलिए आज हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या यहाँ पे अब देखते हैं 4 और एक्सरसाइज 8.2 का अंतिम यहाँ पे ये क्या है कि क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 4 कौन सा क्वेश्चन संख्या 4 ये ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस, देखिए क्वेश्चन संख्या 4 का रोमन नंबर 1 में कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है। क्या है कि रोमन नंबर 1 में कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन ए और प्लस का दिया हुआ साइन बी, ये होता है कि नहीं होता, बताइए होता है नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सर, ये क्वेश्चन 11th क्लास का कौन सा है, ये 11th क्लास में आप पढ़िएगा या तो 12th क्लास में पढ़िएगा। ये कौन सा है 11th या 12th क्लास का है, लेकिन ये 10th क्लास में ही दे दिया। ये एक सूत्र है, इसका जो फॉर्मूला होता है साइन ए है ना इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना, साइन बी होता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, हमको यहाँ पे क्या बताया है कि साइन ए प्लस साइन बी होता है। क्या ये सही है, नहीं है, साइन क्या ये गलत है। तो इसका ये आंसर होगा, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या होगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य हो जाएगा। काहे को, क्योंकि इसका जो होता है ये होता है। वैसे ये आप लोग लेना नहीं है। अगर इस पर देखिए प्रूफ भी अगर करना चाहेंगे, किस पर, इस पर अगर हम प्रूफ करने के लिए चाहेंगे तो मान कर चलिए कि हम ए बराबर हम ले लेते हैं कितना, अगर हम ए बराबर ले लेते हैं भाई 60 डिग्री और बी बराबर ले लेते हैं हम 30 डिग्री, तो इसको अगर हम प्रूफ करने के लिए चाहेंगे तो देखिए साइन ए की जगह पे 60 डिग्री है ना, बी की जगह क्या हो जाएगा प्लस साइन है, प्लस क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर का देखिए यहाँ क्या हो जाएगा साइन यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 60 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री। ये प्रूव कर रहे हैं, मान कर यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। बराबर का देखिए ये साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस का साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा ये होता है 1/2। तो इसको जोड़ेंगे और ये होता है क्या, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, कहिएगा 1। ये कभी आपस में बराबर होगा बताइए तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, असत्य है। क्या है, असत्य है। तो ये आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 का रोमन नंबर 2। ये क्या कह रहा है कि इसमें देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन संख्या 2 का 4 का रोमन संख्या 2, रोमन संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी कह रहा है कि थीटा में अगर हम वृद्धि करेंगे, थीटा का मान बढ़ाएंगे तो बोले साइन का मान बड़ा होता है कि नहीं होता, वृद्धि होता है कि नहीं होता। चलिए एक थीटा लेते हैं, आपको पढ़ाए हैं ये मान, इधर 0 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं और 90 डिग्री ले लेते हैं। और साइन की बात कर रहे हैं तो साइन हो गया, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 और 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है और 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो कह रहा कि थीटा का मान भी अगर हम वृद्धि करेंगे, यानी कि 0 से यहाँ हो गया 30 वृद्धि हो गया, 30 से 45 वृद्धि हो गया, 45 से 60 वृद्धि हो गया, 60 से 90, तो ये भी क्या हो गया बढ़ रहा है। तो क्या इसका मान है क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो देखिए यहाँ पे 0 है, 0 से 1/2 यहाँ पे √2 हो गया और क्या हो गया यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि 0 से देखिए 1 हो गया, तो मान में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सत्य है। क्या है, सत्य है, सत्य है। क्या है, सत्य हो जाएगा। अब देखिए रोमन नंबर 3 में क्या कह रहा है, रोमन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यहाँ पर रोमन नंबर कह रहा है 3 में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में क्या होगा, वृद्धि भी होता है कि नहीं होता। तो ये भी इसी तरह से पूछ रहा है कि कॉस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और कॉस की बात कर रहा है भाई। तो यहाँ पे देखिए कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1 बटा क्या होता है √2 होता है और 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पे होता है क्या
कि यहाँ पे होता है 1/2 और यहाँ पे 90 डिग्री में 0 होता है। तो थीटा में जब वृद्धि करेंगे यानी कि यहाँ पे 30, 45 या 60, 90 हो गया तो यहाँ जी यहाँ पे क्या हो गया, 1 से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे गए तो 0 हो गया, तो वृद्धि हुआ, वृद्धि नहीं हुआ, कमी ही हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे रोमन नंबर 3 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा असत्य। क्या होगा, असत्य हो जाएगा। आंसर क्या होगा, असत्य हो जाएगा। कैसे हुआ, ये सारा चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, समझे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर, क्वेश्चन संख्या 4 का रोमन नंबर 4 हम देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 4 नंबर किसका, क्वेश्चन संख्या 4 का। तो यहाँ पे 4 नंबर में क्या कर रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। थीटा का सभी मान होना चाहिए और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या ये होता है कि नहीं होता है। तो आप देखिए भाई यहाँ पे हम लेते हैं कि 0 डिग्री, यहाँ पे ले लेते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ हो गया 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे साइन की मान बात करते हैं। ये होता है 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है क्या, 1 होता है इसका साइन का। कॉस की बात करें तो ये होता है 1, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2 45 डिग्री मान, और ये होता है 1/2 और ये होता है 0। अब देखिए साइन 0 डिग्री मान 1 हो गया और यहाँ पे होता है √3/2, यहाँ पे 45 डिग्री मान होता है 1/√2, 60 डिग्री मान होता है 1/2। यहाँ पे होता है इनका मान, देखिए क्या ये आपस में बराबर है, बताइए तो, कभी भी आपस में बराबर है, देखकर बताइए तो बराबर है। तो आप ये बराबर नहीं, मात्र 45 डिग्री का मान ये बराबर है ना। 45 डिग्री का मान यहाँ पे इसका भी 1/√2 होता है, उसका भी और साइन का भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य हो जाएगा। कैसे हुआ, ये सारा चीज हम यहाँ पे प्रूव करके बता रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 4 का रोमन नंबर 5 को देखकर जाकर आज का यहाँ पे क्या होगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो 5 में क्या कर रहा है, आप पढ़िए और बताइए कि 5 में क्या कह रहा है। तो 5 में देखिए कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, यानी कि a बराबर क्या कर रहा है 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो ये नहीं है, क्या है, कह रहा नहीं है। तो आप बताइए कॉट 0 डिग्री का मान, देखिए a बराबर 0 डिग्री यानी कि यहाँ पे क्या रखेंगे 0, यानी कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, सर अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, परिभाषित नहीं है अर्थात अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। तो इसका कहना क्या है, सही तो है। तो यहाँ पे क्या होगा, सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, ये सत्य हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का टोटल यहाँ पे जितना सारा हम क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं आज का क्लास में, ये टोटल आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर आप ये सारा क्लास अगर आपको समझ में आया तो क्या करिए कि लाइक करिए, और अगर चाहते हैं कि इसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री का और कक्षा 10th का इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्लास आप तक पहुंचे तो DBM क्लासेस को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा टॉपिक डाले YouTube चैनल पर तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ, अगल बगल में अगर कोई भी छात्र या छात्राएं हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि वो भी पढ़ सके। आप किसी को शेयर करिए, जिस तरह हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप यहाँ पे पढ़ाई करिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा, तो आपका भी हक बनता है कि आप किसी को ये वीडियो या अच्छी तरह से जो भी नोट्स आए, कुछ भी आए, उस तक भेज सकें। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लेकर आएंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 को लेकर आएंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट